जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपका एक टॉपिक, आयु संबंध। ये जो टॉपिक है एक टॉपिक नहीं है मेरे साथी, ये हमारे आम जीवन से रिलेटेड एक टॉपिक है। जैसे कि हमारे आयु से जो गणना करने वाले जिस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे या जिस टाइप के क्वेश्चन आपके जो पूर्वज होते हैं या फिर हमारे जो पुराने लोग होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाते हैं इसका बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है और आपसे रिक्वेस्ट भी है मेरे साथी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगेगा और ना भी अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे कमियां हैं या आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मेरे साथी आप लोग इस क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन का संग आपको मिलेगा यहाँ पे कलेक्शन। और पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि लिखा है। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं सिंपल से हार्ड की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन बताऊँगा उसकी बेसिक टाइप्स के, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिकी भी बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे साथी कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। तो सुरेश को अगर हम यस मान लें, यस मान लें, यस मान लें, ठीक है, और किरण की आयु को अगर हम के मान लें, तो इनका रेशियो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि किरण की उम्र से दोगुनी है, यानी कि जो सुरेश है वह किरण की उम्र से क्या है, दोगुनी है। तो किरण की अगर 1 होगी तो सुरेश का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, लिखा है कि उम्र का यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। अगर हम अनुपात को जोड़ते हैं मेरे साथी तो 3 भाग मिलता है, और यही दिया है कि इसको जोड़ने पर क्या होता है, 24 होता है। तो एक भाग का क्या मान होगा मेरे साथी, तो 8 आएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, तो सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। तो सुरेश कितना भाग लिया है, सुरेश लिया है मेरे साथी, सुरेश यहाँ से लिया है 2 भाग। कितना लिया है, 2 भाग लिया है। तो 2 भाग बराबर क्या होगा, 16 वर्ष होगा। ठीक है, 16 वर्ष क्या होगा मेरे साथी, 16 वर्ष होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेश की उम्र होगा। ठीक है, ये तरीका तो आपका ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप किरण की आयु को x मानेंगे तो सुरेश की आयु क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही है कि जो सुरेश की आयु है किरण की आयु से 2 गुना है, अगर यह x है तो ये 2x होगा। ठीक है, अब कहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है मेरे साथी कि इनके आयुओं का योगफल क्या है, आयुओं का योगफल 24 है। तो हमने देखा 3x बराबर क्या मिला, 24। तो 3 से ये कटेगा 8 बार, तो x बराबर आएगा 8। तो पूछा है क्वेश्चन में कि सुरेश का क्या होगा, तो सुरेश 2x लिया है, तो 2 × 8 बराबर हो जाएगा 60, यानी कि 16 वर्ष। आपका ऑप्शन ए फॉर आगरा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम बताते जाएंगे आपको, और ये भी तरीका आपको बताएंगे। जो तरीका आपको बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, उसे आप फॉलो कीजिएगा, उसी तरीके से आप लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर है कम टाइम में आप देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे साथी। और ये क्वेश्चन आया था RRB 2002 और 2001 और 2003 में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप्स का दिख रहा है कि लिखा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। तो आप अनुपात वाले जो मेथड था उसे फॉलो करेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है और जो लिखने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो भी कम है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, अगर हम पिता की आयु यानी कि फादर मान लें और पुत्र को कह दें सन, यस, तब क्या होगा, तो लिखा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। तो पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 7 गुना है। अगर पुत्र की आयु हम 1 मानते हैं तो पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु हो जाएगी 7। ठीक है, अगर पुत्र की 1 माने तो पिता का हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 50 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा 5 वर्ष बाद। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी की आयु 5 वर्ष बाद कहे और वर्तमान में आपको जाना हो
तब क्या करते हैं, घटा कर जाते हैं। जब कोई ये कहे कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु इतनी थी और वर्तमान में जाना है तो उतना 5 वर्ष उसको जोड़ के वर्तमान में जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन्स। क्या उनकी आयु का योगफल 50 वर्ष हो जाएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अच्छा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 50 वर्ष हो जाएगा, यानी कि हम ये कहें कि 50 जो वर्ष आया है वर्तमान में 5 वर्ष बाद यह आया है 50। क्या आया है? 50। तो मेरे साथी ये 50 में क्या हुआ है कि 5 वर्ष इसके पिता भी बड़े हैं और 5 वर्ष इसका पुत्र भी बड़ा है, यानी कि 5 + 5 बराबर हो जाएगा 10। अगर ये 10 हम घटा लेते हैं तो ये आ जाता 40। ये 40 क्या होता है मेरे साथी? ये 40 ये है वर्तमान में इनके आयु का योगफल आता है। क्या आता है? आयु का योगफल 40 आता है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद वाला हम घटा लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 40 को हम 7 और 1 के अनुपात में डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करना होता है तो 8 भाग का मान है 40। क्या है? 40 है। क्या है? 40 है। तो 1 भाग का मान क्या आएगा मेरे साथी? 1 भाग का मान आएगा, देखो 8 × 5 = 40, 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो पूछा गया आपसे, लिखा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वह वर्तमान आयु क्या होगा? तो 5 × 5 ये हो जाएगा और 5 × 7 = 35 वर्ष का उसका पिता होगा। तो ऑप्शन में दिया है मेरे साथी 5 वर्ष किसकी आयु है? पुत्र की आयु। बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आप मान लीजिएगा कि ये 7x है, पुत्र क्या है? x है, और फादर क्या है? 7x है, सॉरी। ठीक है, फिर क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद सन का आयु क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, और फादर का क्या हो जाएगा? 7x + 5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको जोड़ने पर क्या होता है? 50 होता है। तो इनको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8x + 10 बराबर ये 50 दिया है। ठीक है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 का मान ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, है ना? कैसे आएगा? 7 × 5 से आएगा। ठीक, तो जो पूछा है क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष होगी वर्तमान में, और पिता की क्या होगी? 35 वर्ष होगी। ठीक है, तो जो पूछेगा वो आप आंसर बताइएगा। अगर आपसे ये पूछे कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40। तब आप जोड़ेंगे 10 और 40 तो 50 हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ RRC 2014 और RRB 2013 में ये आया हुआ पूछा हुआ प्रश्न है मेरे साथी। ठीक है, ये सब क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पूछे हुए क्वेश्चन मेरे साथी, और लिखा है बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेरे साथी। लिखा है कि 4 भाइयों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 भाई हैं और उनकी आयु का जो योगफल है 56 वर्ष है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कौन भाई कितने वर्ष का है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर चारों भाइयों के अगर एज को हम जोड़ें तो 56 वर्ष होना चाहिए। एक भाई ये मान लिए, दूसरा ये क्या हो गया? तीसरा, और ये हो गया चौथा। ठीक है, अगर इनको जोड़ा गया तो 56 मिला। ठीक, अब क्वेश्चन जैसे कहा है वैसे ही आप पढ़िएगा। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। ये कहा गया है कि इनके बीच का डिफरेंस 4 का है। कितने का है? 4 का है। मतलब क्या है मेरे साथी कि पहला वाला इससे 4 वर्ष बड़ा है, ये वाला इससे 4 वर्ष बड़ा है, ये वाला इससे 4 वर्ष बड़ा है। या ये भी कह सकते हैं कि दूसरा वाला पहले वाले से 4 वर्ष बड़ा है, तीसरा वाला इससे 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, जैसा भी आप जाएं। तो आप क्या करेंगे? 4 × 3 = 12 अगर आप घटाएंगे यहाँ से तो आपका क्या आएगा? 44 आएगा। 44 में अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 भाग का मान है। क्यों? क्योंकि इसको समान किए हम। क्या किए? समान किए हैं। तो आपका आ जाएगा 4 भाग का मान 44। तो 1 भाग का मान आएगा, मतलब कि आपका, या फिर आपको दूसरा तरीका मैं बताऊं, अगर ना समझ में आए, यहाँ पे डाउट लगे आपको, तो ऐसे भी कर सकते थे। इसको छोड़ देते हैं,
इस तरह देखो, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये अगर x + 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे 4 अधिक है तो x + 8 हो जाएगा, ये इससे 4 अधिक है तो x + 12 हो जाएगा, बराबर 56 हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ इससे गलतियाँ हो सकती थी। चलो, अब देखो इनको कहा गया है कि अगर जोड़ते हैं तो 56 आता, तब तो क्या होगा 1 2 3 4 4x, क्या हो गया 4x प्लस इसको जोड़िए 12 12 24, अब बराबर हो गया 56। जब 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 56 - 24 बराबर हो जाएगा 2 और 3, तो 4x बराबर क्या हो गया मेरे साथी, 4x बराबर आपका 32 आ गया, तो x बराबर आ जाएगा 8, क्या आएगा 8 आएगा, 8 वर्ष। अब जो पूछे वो बताइएगा। तो लिखा है सबसे बड़े भाई का आयु कितना है, तो सबसे बड़ा भाई ये है, x + 12 है, तो 8 + 12 बराबर आ जाएगा 20। तो 20 वर्ष का सबसे बड़ा भाई है, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी, डी फॉर दिल्ली आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस तरह आप लगाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो दिक्कत ये हुई थी कि हम समझ गए थे इनके बीच का अंतर, है ना, ऐसे अल्टरनेट क्रम पे नहीं था, अल्टरनेट क्रम पे दिया था, हम अल्टरनेट क्रम पे नहीं माने थे। तो मेरे साथ ही अगर यहाँ से अगर हम बताए थे कि यहाँ पे 4 का अंतर है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का अगर 4 का अंतर है तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 8 का अंतर आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो किसी एक के परिप्रेक्ष्य में हमें निकालना पड़ता है, इसलिए गलती वहाँ पे हो रही थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे, लेकिन मेरे साथी आप इस सेशन को पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को, और सभी साथियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो सीटेट की तैयारी करते हों, मुख्य रूप से क्योंकि उन भाइयों को मैं बेसिक से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। और सीटेट की स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी मेरे साथी दीपावली के दिन से, है ना। शुभ अवसर पे शुभ काम की हम शुरुआत करेंगे, और शुभ और अच्छा लाभ आपको पॉजिटिव लाभ मिलेगा, इसका आपको ज़रूर मिलेगा। सीटेट में अच्छे अंक मिलेंगे मैथ में मेरे साथी, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। आप देखिए एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है कि 4 बच्चों की आयु का योगफल 40 वर्ष है। 4 बच्चे हैं, 1 2 3 और 4 बराबर 40 वर्ष। अब देखो क्या कहा है, उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। अगर यह x वर्ष का है तो यह x + 4 वर्ष का है, यह x + 8 वर्ष का, क्यों, क्योंकि यह 4 इससे बड़ा है, और यह हो जाएगा x + 12 वर्ष का है, बराबर 40, ठीक है। तो अगर इनको हम जोड़ देते मेरे साथी, तो क्या आता, 40 आता। तो क्या हो गया 4x प्लस इसको जोड़ेंगे तो 24, अब बराबर हो गया 40। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथी, 4x बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर आएगा मेरे साथी 4, क्या आएगा 4 आएगा, जो कि पूछा गया क्वेश्चन में। पूछा मेरे साथी क्वेश्चन में कि सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए, तो सबसे छोटा बच्चा यही वाला है, और यही क्या है 4 आया है, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी, डी फॉर आपका दरोगा होगा, ठीक है। तो दरोगा अगर आपको बनना है तो मैथ एंड रीजनिंग वाले को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मेरे साथी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये अनुपात वाले क्वेश्चन आए हैं मेरे साथी, और अनुपात वाला जो मेथड होता है मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन मेथड है अनुपात वाला। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो अनुपात वाले में सभी क्वेश्चन को लगा देंगे उस मेथड से, ठीक है। और ये अनुपात वाला क्वेश्चन जो आया है यूपी पीसीएस 2007 और 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है वह 6:5 यानी कि 6:5 के अनुपात में है। अब कहा है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये है ना। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो इनका योगफल क्या है 44 है। तो इसी रेशियो में हम बांटेंगे किसको, 44 को। किसको बांटेंगे, 44 को। तो ये हो जाएगा 11 भाग
11 भाग में किसको बांटना है, 44 को। तो 1 भाग का मान पहले निकालेंगे, 1 भाग बराबर क्या होगा, तो 4 आएगा, 4 वर्ष। क्या आएगा, 4 वर्ष। ये 44 वर्ष दिया था, ठीक है। तो मेरे साथी आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा, 20। तो क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ठीक है। ए का जो आयु है वह क्या होगा मेरे साथी, तो 24 प्लस 8 होगा। बी की जो आयु है वो क्या होगा, 20 प्लस 8 होगा। ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 28। इनका अनुपात निकालना है तो ऐसे डिवाइड करेंगे, 4 × 32 4 × 7 28। 8:7 का रेशियो होगा, ए अनुपात बी का मान होगा। क्या होगा, ए अनुपात बी का मान होगा, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी, सी फॉर कहो ना आप दरोगा जरूर बनेंगे, ठीक है। तब अब आते हैं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे साथी, उस पर आते हैं और आप ज़रूर बताएगा इसका आंसर, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में और 2001 आरआरसी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और मेरे साथी कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आज का जो सेशन था कैसा था, शानदार था, जानदार था या फिर लाजवाब था, ठीक है। जैसा भी हो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, फिर इससे और बेहतरीन तरीके से मैं कल आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे साथी लिखा है कि जय और जोय की आयु का अनुपात, एक जय है और एक जोय है, ठीक है। नाम कोई भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना है। और लिखा है कि 5:2 का रेशियो है। क्या है, 5:2 का रेशियो है। और लिखा है कि उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर इनको जोड़ा गया तो मिला 63 वर्ष। तो अनुपात में इसी में डिवाइड करना है। जब अनुपात में डिवाइड करना होता है तो अनुपात को आप जोड़ लिया करो, तो 7 भाग का मान क्या है, 63 है। क्या है, 63 वर्ष है, 63 वर्ष है। तो 1 भाग का मान क्या होगा मेरे साथी, 1 भाग का मान आएगा 7 × 9 = 63, 9 वर्ष आएगा। क्या आएगा, 9 वर्ष आएगा। चलो अब कहा है 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। हम पहले ये निकालेंगे कि इनकी आयु क्या है। तो जय को हमने माना था 5, तो 5 गुणे हो जाएगा 9, तो 9 × 5 = 45, ठीक है। और जोय को माने थे हम लोग, जोय को माने थे 2, तो 2 × 9 बराबर की हो जाएगा 18। तो पूछा है कि 9 वर्ष बाद, तो इसमें 9 जोड़ देंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे, इसमें ये हो जाएगा आपका 54 और ये हो जाएगा 27। तो अनुपात आएगा आपका 2:1 का अनुपात आएगा, जो कि आपका होगा 2:1, है ना। तो 2:1 का अनुपात है, जो कि ऑप्शन में सही है, बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही होगा। मेरे साथ ही आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर शानदार रहा, जानदार रहा, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसा आपको महसूस हुआ। क्या मैं और इससे बेहतरीन और इससे थोड़ा से कठिन क्वेश्चन लेकर आऊँ। ऐसे स्टेप बाय हम चलते जाएंगे और एक दिन ऐसा मुकाम हम लोग हासिल करेंगे मेरे साथी, वहाँ से देखेंगे तो ये दुनिया, ये जो मैथ की दुनिया है, वो हम लोगों को छोटा से दिखाई देगा। लेकिन अभी संघर्ष का दौर है, तो हम लोगों को ये लगता है कि मैथ काफ़ी कठिन है, काफ़ी बड़ा इसका चैप्टर है। कुछ नहीं है मेरे साथी, बस आप 1 साल या 8-9 महीने आप देंगे अच्छे से मैथ में, आप इस परिवार पे ही देंगे, तो मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूँ कि आपको अंक गणित तो 8 महीने के अंदर ही मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा, अच्छे से समझा दूँगा और बता दूँगा और सिखा दूँगा मेरे साथी। तो मेरे साथी आज के लिए बस इतना ही मैं लेना चाहता हूँ विदा। कल मिलेंगे फिर इसी आपके परिवार पे और इसी समय मिलेंगे। मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।